डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 16 Feb 2022 को पूछा गया है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट टाइम पूछा गया है। देखिए, समझते हैं क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको भी वो शॉर्टकट मेथड आप पता होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम में पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन तो आप इजीली उसको सोल्व कर सके और जो अपना 3 मार्क है उसको आप अच्छे से गेन कर सकें। ओके, देखिए कहता है लेट एफ बी आर रैशनल फंक्शन। एफ क्या दिया गया है? एक रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं? जो आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू जो है, जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैसा ही दिया गया है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड में दिया गया है, इस तरीके से डिफाइंड है। आपको क्या करना है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? इसकी वो रेडियस बतानी है जहां पे ये कन्वर्ज करती है, मीन्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ the Taylor series, radius of convergence of the Taylor series of the function f at the point z is equals to 1 each। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 0, ऑप्शन सेकंड कहता है 1, ऑप्शन थर्ड कहता है 2, ऑप्शन फोर्थ कहता है इन्फिनिटी। देखिए, आपको यदि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इज इक्वल्स टू 1 मिल जाए, क्या है? r इज इक्वल्स टू 1 मिल जाए, इसका मतलब जो है आपको क्या है, कहीं पे भी 1 रेडियस की सर्कल बनानी है। तो चलिए, हमने जो है पॉइंट 0 को लेट करते हुए 1 रेडियस की सर्कल ड्रा की। और ये जो सर्कल है, सर्कल के जो अंदर होता है वो क्या होता है? सर्कल के अंदर सभी पॉइंट्स पे जो आपका है वो क्या होता है? कन्वर्जेंट। हर एक पॉइंट पे फंक्शन आपका क्या होता है? एनालिटिक होता है। ठीक है, और इसके बाउंड्री पे यदि हम बात करें, बाउंड्री पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या उसके बाहर क्या है? सर्कल के अंदर जो आपका फंक्शन है, जो आपका गिवन है, समेशन ओवर फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या दिया जाता है? ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। ठीक है, ये दिया जाता है। और ये क्या है? ये फंक्शन आपका इस सर्कल के अंदर, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लीजिए 1 आ गई, इस सर्कल के अंदर ये फंक्शन क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। एट द बाउंड्री नहीं पता, चाहे वो कन्वर्ज करे डाइवर्ज, हम जो है कुछ भी नहीं बोल सकते उसके बाउंड्री पे। लेकिन जैसे ही r इज इक्वल्स टू 1 से बाहर जाएंगे, तुरंत ये जो आपका सीरीज है ये क्या करने लगेगा? डाइवर्ज करने लगेगा। क्या है? डाइवर्ज करेगा। ठीक है, r इज इक्वल्स टू 1, रेडियस 1 के अंदर जो है सर्कल के इनसाइड क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। बाउंड्री पे कुछ भी नहीं बोल सकते, सर्कल के बाउंड्री के बाहर ये जो आपका सीरीज है ये डाइवर्ज करेगा। ओके, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम एक चीज बताने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे टेलर जो एक्सपेंशन है, इस तरीके से यदि आप करना चाहते हो, समेशन ओवर एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ ए डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ए क्या है? पॉइंट ए जेड इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे आप एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस 1 की पावर एन। और यहाँ पे ए एन क्या हो जाएगा? एफ की nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो वर्क है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है? वर्क आपका कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इसका 1 डेरिवेटिव, फिर 2 डेरिवेटिव, फिर इसके बाद ए एन जो है एन के अंदर आप ए एन को बनाएंगे, फिर उसका जो है लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, सॉरी लिमिट इन्फीरियर सुपीरियर नहीं, 1 बाई आर इज इक्वल्स टू क्या होता है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीम मोड ऑफ ए एन की पावर 1 बाई एन, या फिर सुप्रीमम भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर जो दूसरा फार्मूला है इसको आप यूज करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 बाई ए एन। और ये जो वर्क है थोड़ा सा आपके लिए जो वर्क है ये कॉम्प्लिकेटेड है, और इन सब चीज़ों से आपको एग्जाम के अंदर जो है टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। क्या है? टाइम जो है आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, और कम समय में क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए कैसे। ठीक है, यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करें, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन यहाँ पे यदि हम डिस्कस करें, चलिए ये क्वेश्चन रहा, और ये हो जाएगा मान लीजिए जेड माइनस 3 जेड माइनस 4। क्वेश्चन ये है एट द पॉइंट जेड इज इक्वल्स टू 1 पे, क्या है? जेड इज इक्वल्स टू 1 पे इसकी जो है
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। क्या है, जेड इज इक्वल टू 1 पे इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। तो इसकी पहले आप कन्वर्जेंस देख लीजिए, क्या है इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या रहेगा। ठीक है, अब इसकी सिंगुलरिटी फंक्शन की देख लीजिए। सिंगुलरिटी कहाँ है, सिंगुलरिटी मतलब डिनोमिनेटर जीरो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये अब जो है मेथड और ट्रिक चल रही है, अब देखते जाइए। जेड इज इक्वल टू 3 पे इसके पास सिंगुलरिटी है, जेड इज इक्वल टू 4 पे इसके पास सिंगुलरिटी है, जेड इज इक्वल टू 1 पे मतलब 1 पे ये 0 रहेगा, ये आपका 1 रहेगा, ये आपका 2 रहेगा, ये आपका 3 रहेगा और ये आपका जो है 4 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ओके, अब यहाँ पे 3 पे और 4 पे सिंगुलरिटी है, मतलब जो भी आपको सर्कल बनानी है वो आप 3 को कंटेंड मतलब 3 से बाउंड्री, उस सर्कल की बाउंड्री 3 हो सकती है, लेकिन 3 के बाद जो है इसके अंदर 3 के बाद जो है कन्वर्जेंस तो होगा नहीं, क्योंकि 3 पे ये फंक्शन आपका एनालिटिक होना फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है देखिए यहाँ पे किस पे खड़े होके बनाना है, जेड इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे 1 पे यदि गए, ओके, अब 1 पे हैं, चलिए 2 कर देते हैं, क्या है 2 कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 पे पॉइंट 2 पे हमें सर्कल बनाना है। अब 2 पे हमें बड़ी से बड़ी वो सर्कल बनानी है जिसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि जो कि एनालिटिक ना हो। तो यहाँ पे क्लियरली इस तरीके से हम इस पे भी सर्कल बना सकते हैं, इसके हर एक पॉइंट क्या है एनालिटिक। अब यहाँ पे यदि हम 3 को बाउंड्री लेते हुए और 1 को बाउंड्री लेते हुए 1 1 मतलब सर्कल के हर एक पॉइंट पे चारों तरफ सेम होना चाहिए, मतलब इस तरीके की यदि हम सर्कल बनाएं 2 पे 1 रेडियस की तो ये फिगर ड्रा होगा। ओके, अब क्लियरली जो 3 है ये इस सर्कल के किस पे आ रही है, बाउंड्री पे आ रही है, और बाउंड्री पे आ रही है। टेलर सीरीज आपकी ये कहती है कि जो आपका फंक्शन है एफ जेड, वो फंक्शन आपका बाउंड्री पे एनालिटिक हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन टेलर सीरीज के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि जो फंक्शन है वो उस सर्कल के हर एक पॉइंट पे और कहाँ पे, इनसाइड सर्कल के इनसाइड हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होना चाहिए। सर्कल के बाउंड्री पे एनालिटिक हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर एक पॉइंट पे जो है हमारा एनालिटिक होना चाहिए इनसाइड द सर्कल। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या कहलाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। क्लियरली यहाँ पे हम मैक्सिमम जो है कौन बड़ी से बड़ी सर्कल ड्रा कर रहे हैं, 1 रेडियस की सर्कल ड्रा कर रहे हैं। इसका मतलब z-2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कितना है, 1 है। इसका मतलब जो है ये तो सर्कल के इक्वेशन है, z-a इज इक्वल टू r और रेडियस इसकी कितनी है, 1 है। इसका मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना आएगा, जो इसका रेडियस है वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जो टेलर सीरीज है उसको एक बार देख लेते हैं। टेलर सीरीज ये कहती है कि ये जो नेसेसरी कंडीशन है उसके बाउंड्री पे नहीं है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन इसके बाउंड्री पे एनालिटिक होने की नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो फंक्शन है वो इसके अंदर जो है हर एक पॉइंट पे इनसाइड द सर्कल क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। यदि मान लीजिए हम 3 से बड़ी कोई सर्कल ले लेते हैं इस तरीके से, तो क्लियरली जो 3 पॉइंट है ये इस बड़ी वाली सर्कल के अंदर लाई कर जाएगा और 3 पे एनालिटिक होगा नहीं, क्योंकि सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी है, एनालिटिक नहीं होगा। तो जो टेलर की नेसेसरी कंडीशन है कि इनसाइड सर्कल के वो एनालिटिक होना चाहिए हर एक पॉइंट पे सर्कल के अंदर, तो ये कंडीशन तो हो जाएगी फेल। मतलब 3 के बाहर हम कोई बड़ी से बड़ी सर्कल नहीं ले सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 को ले सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री पे कोई ज़रूरी नहीं कि एनालिटिक ही हो। ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं और ये बनाएंगे तो ये इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 हो जाएगी। इस तरीके की क्वेश्चन आएगी। आ जाएंगे हम अपने फाइनल क्वेश्चन के ऊपर। क्या है, ये तो समझाने के लिए आपके लिए था, और अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो है देखिए क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए अब यहाँ पे यदि हम देखें सिंगुलरिटी इसकी कहाँ पे है, z इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पे आ जाएंगे। यहाँ पे 0 है,
मतलब यहाँ पे 0 को हम बाउंड्री ले सकते हैं, लेकिन 0 को हम सर्कल के अंदर नहीं ले सकते। क्या है, 0 को हम सर्कल के बाउंड्री पे तो ले सकते हैं टेलर सीरीज के नेसेसरी कंडीशन से, लेकिन इसको हम इस सर्कल के अंदर नहीं ले सकते। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 1, ये होएगा आपका 2, ये होएगा आपका 3, इस तरीके से पॉइंट रहेंगे। और हमें जो है सर्कल का जो सेंटर है वो 1 पे लेना है, z=1 सर्कल का सेंटर है और रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 जो है इसका सेंटर है, सिंगुलरिटी एट द पॉइंट 0 पे है, मतलब 1 से 0 की तरफ यदि हम बढ़ें तो मैक्सिमम हम जो है 1 रेडियस यहाँ पे ले सकते हैं। जब यहाँ पे इतना ही ले पाएंगे, इसका मतलब जो है 2 को कंटेंड करने वाला इस तरीके से हमने सर्कल ड्रा की। और इस सर्कल को क्लियरली, अब सर्कल है, जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा, उतना ही ऊपर उतना ही नीचे, है ना। अब यहाँ पे 0 के नेगेटिव में यदि हम जाएं तो 0 तो इस सर्कल के अंदर जाएगा, और जब सर्कल के अंदर जाएगा तो एट द पॉइंट 0 पे ये फंक्शन के अंदर जो सर्कल है, सर्कल के हर एक पॉइंट पे जो आपका फंक्शन है एट द पॉइंट 0 पे तो सिंगुलरिटी दे देगा, और सिंगुलरिटी दे देगा तो ये जो सर्कल है, सर्कल के हर एक पॉइंट पे जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि एट द पॉइंट 0 पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यदि हम इस तरीके से बनाते हैं 0 को कंटेंड करने वाला। मतलब ये जो बाहर से हमने ड्रा की है ये हमारी सर्कल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि टेलर सीरीज की नेसेसरी कंडीशन ये कहती है कि बाउंड्री पे कन्वर्ज डाइवर्ज कुछ भी हो वो हमें नहीं पता, बट जो नेसेसरी कंडीशन है सर्कल के हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, इस तरीके से सर्किल ड्रा करेंगे, और ड्रा करने के बाद जो हमें मिली है मैक्सिमम रेडियस वो कितनी मिल पाई है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडियस मिल रही है, जो कि क्या है, यहाँ पे 1 1 है तो रेडियस इसकी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आएगी, 1 आएगी। और इस सर्कल के यदि हम इक्वेशन की बात करें तो z-1 की एब्सोल्यूट वैल्यू =1 है। ठीक है, सेंटर इसका जो है एट द पॉइंट 1 पे है सर्कल का, और रेडियस इसकी 1 है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, आपका सेकेंड ऑप्शन ट्रू है। और यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो 2 चीजें यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। क्या है, 2 चीजें यहाँ पे हम रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। देखिए, पहला ये है, और यहाँ पे जो है for the truth of Taylor series जो टेलर सीरीज का ट्रूथ है वो ये कहता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट fz इज analytic on boundary but इसके जो बाउंड्री पे है वो एनालिटिक होना इसकी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। और बाउंड्री भी बता दीजिए, बाउंड्री ऑन दी सर्कल, सर्कल के बाउंड्री पे एनालिटिक होना इसकी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। और है क्या चीज, मतलब इस सर्कल के अंदर के हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। बट इट इज रिक्वायर्ड दैट द फंक्शन is analytic inside the boundary on the circle।
बाउंड्री ऑफ द सर्कल। देखते हैं कि ये चीज़ें आपको कंफर्म हो पा रही है या नहीं। ठीक है, ओके। यहाँ पे पहली बात तो ये बोली गई है कि टेलर सीरीज के बिहाफ पे ये जो नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन का, इसके बाउंड्री पे कोई ज़रूरी नहीं कि एनालिटिक हो, हाँ, लेकिन इसके अंदर जो है ये क्या है, ये नेसेसरी है कि फंक्शन जो आपका है इस सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होना चाहिए, और वही बात ये चीज़ें लिखी गई। ओके, दूसरा बात क्या है, दूसरी बात ये है, सिंस fz इज एनालिटिक इनसाइड द सर्कल C, then fz is analytic inside the circle C, then it is called the region of convergence. This is called the region of convergence. और जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वही क्या कहलाएगी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब इस रीजन में क्या है, सीरीज कन्वर्ज कर रही है, इसकी रेडियस देख लीजिए, रेडियस कितना है 1 है, और इस सर्कल का रेडियस कितना है 1 है, तो r इज इक्वल टू 1, यही क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। बस यही दो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी आपको, और नेक्स्ट टाइम से यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको सोल्व करेंगे और टाइम भी आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। बस क्या करना है, आपको सिंगुलरिटी देख लेनी है। सिंगुलरिटी यदि आपने देख ली तो इस तरीके से ग्राफ बनाइए, और ग्राफ पे ये देखिए कि मैक्सिमम हम कौन सी बड़ी से बड़ी सर्कल ड्रा कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी हमारा जो फंक्शन है किसी भी पॉइंट पे ऐसा ना हो कि एनालिटिक फेल हो जाए कंडीशन। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी यही सर्कल बनाई जा सकती है एट द पॉइंट 1 पे खड़े होकर के बड़ी से बड़ी जो सर्कल है वो 1 रेडियस की ही सिर्फ बनाई जा सकती है। जहाँ पे ये जो 0 है, 0 को आप सर्कल की बाउंड्री ले सकते हैं, जो सिंगुलरिटी है वो सर्कल के बाउंड्री पे हो सकती है, लेकिन वो जो सिंगुलरिटी है सर्कल के अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी सर्कल आप इस तरीके से ड्रा कीजिए। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम इसी तरीके से ड्रा कर पाए हैं, इससे बड़ी हम सर्कल नहीं ड्रा कर पाएंगे, और इससे बड़ी यदि हम ड्रा करने लग जाएंगे जो हमारा ये फुलफिल होने वाली कंडीशन है, ये दो कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। जब हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें सारी शर्तों को मानते हुए, सारे कंडीशन को अप्लाई करते हुए ही इस तरीके से वर्क करना है। और ये जो दो बातें हमने बोली है, ये दो बातें आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, कि जो सिंगुलरिटी है वो सर्कल के अंदर नहीं लाई होनी चाहिए, जो सिंगुलरिटी है सर्कल के बाउंड्री पे लाई करेगी तो चलेगा। ठीक है, ये भी मत भूल जाइए कि सर्कल के बाउंड्री के भी बाहर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सर्कल के बाउंड्री पे लाई करती है तो चलेगा, सर्कल के अंदर सिंगुलरिटी लाई करती है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी सर्कल इस तरीके से आपको बनानी है जो कि हमने बनाया, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गई, और यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट्स ने 1 ऑप्शन को फिल किया उसे मार्क मिले, और कितने मार्क मिले, 3 मार्क मिल गए इजीली। ठीक है, और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी रहा होगा कि 99% क्वेश्चन में जो एग्जाम में आता है CSIR नेट के, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई, 1 आ गई, और यदि उन्होंने 1 फिल किया तो उनको भी मार्क मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके सोल्यूशन को थोड़ी ना देखा जाएगा कि आप किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ आपका आंसर ठीक है या नहीं, ये बातें देखी जाएंगी। और इस तरीके से उन्होंने यदि सोचा तो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बिल्कुल करेक्ट आ गई। ठीक है, उसको भी 3 मार्क मिल गए। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से इस टाइप के क्वेश्चन में हर बार रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 नहीं आएगी। ठीक है, वो चेंज हो सकती है, इसलिए इस ट्रिक का और इस मेथड का आप यूज करना सीख जाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए आपको जो है ये ट्रिक जो 99% वाली है इसको यूज करने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे तो आपका जो मार्क है, ओवर स्मार्ट वर्क मत कीजिए। क्या है, स्मार्ट वर्क कीजिए चलेगा, लेकिन ओवर स्मार्ट वर्क करेंगे तो नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।